लम्हे में उस एक खजूर के साथ सारे दिन की थकान, प्यास, भूख, गर्मी सब खत्म हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मगरिब की नमाज, फिर असल खाना, फिर इशा, फिर तरावीह। गांव की मस्जिद भर जाती, इमाम साहब की आवाज़ में कुरान गूंजता। दादी अम्मा बाहर आंगन में बैठकर वही आवाज़ सुनती और आंखें बंद कर लेती, जैसे सीधा दिल में उतर रहा हो। रात 10 बजे घर खामोश हो जाता, सब सो जाते, मगर दादी अम्मा अपनी मुसल्ले पर बैठी होती, तस्बीह हाथ में, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो और अल्लाह। समर एक रात देर से उठा, पानी पीने आया, देखा दादी अभी तक जाग रही हैं। धीरे से पूछा, दादी सोती नहीं? दादी अम्मा ने आंख खोली, मुस्कुराई और बोली, बेटा, रमज़ान की रातें सोने के लिए नहीं होती, ये रातें मांगने के लिए होती हैं, और मेरे पास मांगने को बहुत कुछ है। समर ने पूछा, क्या मांगती हैं? दादी ने बस इतना कहा, तुम सब के लिए, और वापस आंखें बंद कर लीं। समर वापस गया, मगर उस रात उसे जल्दी नींद नहीं आई। वो छत को तकता रहा और सोचता रहा कि ये बूढ़ी औरत जिसके घुटने दर्द करते हैं, जो सारा दिन काम करती है, जो सबको खिलाती है, जो सबके लिए दुआ मांगती है, ये है असली अमीरी, ये है असली ताकत। और वो जो मोबाइल पर रात गुजारता था, रील्स देखता था, वो उस एक रात में समझ गया कि दादी अम्मा के पास जो सुकून है, वो किसी स्क्रीन पर नहीं मिलता। 21वां रोज़ा ख़त्म हुआ, कल 22वां होगा, बिल्कुल ऐसे ही। वही सहरी, वही फज्र, वही दिन, वही इफ्तारी, वही दिन, वही इफ्तारी, वही रात की दुआ। कोई तब्दीली नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस एक तरतीब जो दादी अम्मा ने बरसों से निभाई, और यही तरतीब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये गांव का रमज़ान था, ये दादी अम्मा का रमज़ान था। सादा, खामोश, बेआवाज़, मगर इतना गहरा कि जो एक बार इसमें डूब जाए, वो शहर की चमक दमक में भी सारी जिंदगी इसी मिट्टी की खुशबू और इसी चूल्हे की लौ को ढूंढता रहता है।